नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज इस को बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन आप लोग देख लो 24 से 28 का आज जो है एग्जाम हुआ था। आपको पता होगा एसएससी पेपर 2 का आज एग्जाम हुआ था। मैथ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस यानी कि मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस का एग्जाम हुआ था। ग्रुप बी का जो सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस दिया गया वो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। साथ ही साथ जितने भी सारे क्वेश्चंस है इसको मैं हल करके दिखाऊंगा। ये आज जो एग्जाम हुआ था 18 फरवरी को जो आज एग्जाम हुआ इसका मैं आपको हल करके दिखाऊंगा जो आज जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट्स ग्रुप सी में आते हैं उनके लिए काफी हेल्प होगा। ग्रुप ए में जो सुबह को जो क्वेश्चन पूछा गया था 10 बजे से लेकर के जो 1 बजे तक एग्जाम हुआ तो उसका भी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दिया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो पर भी, और उसका हल करके भी दिखाया हूं। तो अभी मैं आप लोगों को जो आज जो क्वेश्चंस पूछा गया है सेकंड सिटिंग में सारे क्वेश्चंस को दिखाऊंगा और हर एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं इस पेपर का जो एग्जाम होगा वो आप लोग का एमसीक्यू होगा। सारा चीजें आगे बताता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए क्या लिखा कि यूजी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन क्या लिखा है 2025 है ना। एनईपी सेशन क्या है 2024 से 28। सेशन नेक्स्ट टू मैथमेटिकल कंपटीशन थिंकिंग एनालाइज ग्रुप बी का है। मैं आपको बता दूं एग्जाम का टाइम कितना मिलता है तो 3 घंटे का टाइम मिला था, जो कि फुल मार्क्स कितना है 50 और पास मार्क्स कितना है 30 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो क्लियर लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य है। और हर एक प्रश्न में आपको 1.5 मार्क्स आपको मिलने वाला है, यानी 1.5 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर लिखा है हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, 1.5 मार्क्स का। कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी कि अगर आपका गलती भी हो जाता है तो आपका मार्क्स कम नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ। तो देखिए टोटल आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 1.5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। तो एक 1.5 गुना आप 75 करोगे, सॉरी 50 करोगे तो आपका 75 मार्क्स का एग्जाम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। 1.5 मार्क्स का 50 क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो एमसीक्यू पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। देखिए कैसे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा कि प्रत्येक प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि आपको ओएमआर सीट में आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, ओएमआर सीट में आपका एग्जाम होगा। जैसे आप क्लास 8 में 9 में 11 में एग्जाम दिए हैं वैसे ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ये है और आपका ओएमआर सीट दे देगा, उसमें आपको गोल घेरा करना है, 4 ऑप्शन देगा। जैसे कि यहाँ पे देख दो पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। आपको बताना है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। तो चलिए आगे मैं आपको हल करके हर एक क्वेश्चन को मैं दिखाया हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, चलिए अच्छे से ले लीजिए लेना चाहते हैं तो। चलिए अब देखिए हल क्या हुआ है। देखिए पूरा आसान भाषा में हल करके मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले ये पूछा गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया बहुत सारा, 4 ऑप्शन देता रहा। तो 4 में से वो ऑप्शन में कौन सा सही होगा वो देखिए। तो देखिए उत्तर यहाँ पे क्या होगा कि हम जानते हैं कि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो पूरा वृत्त होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको ये चीजें पता होगा। लेकिन अर्धवृत्त का जो पूर्ण का आधा भाग होता है, लेकिन अर्धवृत्त क्या होता है, जो पूरा ये वृत्त है ना उसका आधा भाग होता है। ठीक है, आधा भाग ही होता है आपका ये अर्धवृत्त। ठीक है, तो आधा भाग होता है, इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 होता है। इसीलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जिस भी ऑप्शन में है उसको सही कर देना। तो ऑप्शन बी में था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर देखिए आपका ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट टू द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सा सही होगा देखिए। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये क्वेश्चन है आपका, और मैं आपको हल करके दिखाता हूँ इसी में। टेंशन लेने वाली बात नहीं, नीचे आ गया मैं आपको हल करके भी दिखाऊंगा सारे क्वेश्चंस को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है। चलिए समझ गए, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और दोनों भाषा में ही आपको क्वेश्चन आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए एग्जाम में आपका जैसे मान लीजिए 20 तारीख को क्या 20 फरवरी को एग्जाम है ग्रुप सी वालों का, ये इसी पेपर का मैथमेटिकल कंपटीशन टेक्निक का। तो ये जो एग्जाम होगा तो उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन आपका सेम देगा। जैसे कि यहाँ पे 1600 मीटर है, हो सकता है 1000 मीटर स्क्वायर दे दे। जैसे कि यहाँ पे 70 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे दे। तो ऐसे ही सिर्फ मान को आपको चेंज करने वाला है। क्वेश्चन आपका लगभग यही रहेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी मिला करके दोनों से क्वेश्चन बनाएगा ग्रुप सी का। ठीक है, तो एग्जाम में यही दोनों आप कर लीजिए। बाकी मैं 600 प्लस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर अपलोड किया, उस वीडियो को आप लोग देख लेना।
जिससे क्या होगा कि आप 600 प्लस क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको मैं बता दूं 75 में आप 75 ला सकते हो, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चंस पूछा ही नहीं है। जो मैं क्वेश्चंस बताया था उसी से आया है। 75 में 75 आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि घन यानी क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना? तो आपको ये पता होगा कि देखिए घन का एक भुजा क्या होता है? घन का एक भुजा ए होती है। क्या होती है? ए। घन में कुल 6 समान वर्गाकार सतह होती है और घन में कितना होता है? 6 वर्गाकार सतह होता है ना? तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना ए स्क्वायर। तो आप करोगे तो टोटल क्या हो गया? 6 ए स्क्वायर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लिखा था किसी वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं, लंबाई तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए ऑप्शन भी आपका दे दिया गया, इसमें से कौन सा सही होगा वो देखिए। तो देखिए आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग बचपन में भी हमको लगता है ये पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1600 बराबर आप लोग कर सकते हो भुजा स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं? 1600 बराबर भुजा स्क्वायर कर सकते हो। तो आपको भुजा स्क्वायर बराबर आप कर सकते हो कि नहीं? अगर आप भुजा स्क्वायर करोगे, देखिए अब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुना भुजा। देखिए मोबाइल से बता रहा हूँ इसीलिए आपको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि नहीं? आपको 1600 मीटर पहले से दिया गया बराबर भुजा स्क्वायर करोगे, ये हो गया भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये भुजा स्क्वायर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या करिए भुजा बराबर दे दीजिए और यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए भुजा देते हैं, भुजा बराबर आप करते हैं तो इसमें रूट चढ़ जाएगा और 16 से लिखा जाएगा। ठीक है, तो रूट चढ़ गया तो 16 का क्या होता है? 40 होता है। वर्गमूल कितना होता है? 16 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 40 होगा। तो इसका 40 आ गया यहाँ पे, तो 40 मीटर हो गया आपका। तो अब परिमाप क्या हो गया? तो 4 गुना भुजा आप कर सकते हो। परिमाप का इसका क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 40 आप कर दो तो इसका हो गया 160 मीटर। आपका इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ है। तो 40 मीटर और 160 मीटर इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 40 मीटर और 160 मीटर किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपका क्वेश्चंस बनेगा। देखिए क्वेश्चंस में सेम आपका क्वेश्चन यही रहेगा। वहाँ पे ग्रुप सी में जो पूछेगा यहाँ पे 1600 की जगह हो सकता है 1500 कर दे, 1200 कर दे। ऐसे ही सिर्फ आपको मान को इसी डिजिट को चेंज करेगा। क्वेश्चन आपका यही रहेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट हो क्या लिखा कि 70 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? आपको पता होगा कि पाई गुना व्यास होता है। क्या होता है? पाई गुना व्यास होता है। तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना? पाई का मान होता है 22/7। आप ये कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में पढ़े हैं। तो 22/7 हो गया गुना 70 दिया गया, व्यास कितना दिया गया? 70। तो 70 कर दो और यहाँ पे 7 × 10 ऐसे करोगे तो 220 सेंटीमीटर आया कि नहीं? ऐसे आप कटा दोगे 7 से 70 को तो 10 7 × 100 है ना? सत्या 7×2 70। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे तो देखिए गुना करोगे 22 गुना 10 करोगे तो आपका कितना हो गया? 220 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं और आप ये कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं या फिर कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो सारे के सारा सवाल आपका बन जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पेपर पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं आपको हल करके देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। टोटल आपका 50 क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि 42 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। सॉरी 42 सेंटीमीटर आधार और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और आपका आधार और ऊंचाई पहले से दे दिया गया। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है कि नहीं? आपको ये चीजें पता है तो इसके अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए, बस 1/2 लिख दीजिए और कर दीजिए 42 गुने और उसके बाद बस आप कितना दिया 25। तो आपको ऐसे करके गुना कर दे, कटाओगे इस तरह से आपको कटा देना है। तो इस तरह से आप कटा कुटा के करोगे तो आपका कितना होगा देखिए। आप कर दीजिए 21 गुना 25 कर दीजिए, जो आंसर होगा 525 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया, आप हर एक सवाल को अच्छे से बना सकते हो, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया वो देखिए। बोला गया कि 4580 देखिए 4580 और क्या दिया है 3 वर्ष में 4580 3 वर्ष में 5700
15 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा। यानी कि आपको क्या बोला गया, साधारण ब्याज बोला गया भाई निकालने के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पता होगा यूनिट 1 में मैंने कितना आपको प्रैक्टिस करवाया है, लगभग 50 या 100 क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट 1 से कराया है। तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे इसीलिए आपको ये चीजें नहीं याद है ना। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से देख लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है ना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी शॉर्ट में बटा 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका जो सूत्र यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में दिया गया मूलधन दिया गया 4500, मिश्र धन ये दिया गया 5715 और समय दिया गया 3 वर्ष और आपको साधारण ब्याज बोला गया है निकालने के लिए। तो सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर आपको एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए ए माइनस पी। तो इसको आप दोनों में घटाओगे, ये और ये घटाओगे तो आपका 1215 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1215 आ गया। चलिए अब इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए, जो एसआई का फॉर्मूला होता है क्या होता है, यानी कि मूलधन गुना मिश्र धन गुना समय बटा 100 होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो एसआई का मान जो दिया गया था 1215 आया, वो लिख देना है, फिर बराबर दे देना है, फिर यहाँ पे 4500 गुना आर गुना 3 कर देना है, जो कि टाइम आपका दिया गया था, तो बटा 100 करना है। इतना करोगे तो आपको काटा कुटा के जो आंसर आएगा वो 9% का आंसर आएगा, आप कर लेना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, उसी तरीके से फिर से जो है साधारण ब्याज यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि पी बराबर दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है और रेट भी दे दिया गया है और आपको साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए पी आपका कितना दिया गया, 2500 दिया गया, समय कितना दिया गया यानी टी 2.5 वर्ष और यहाँ पे देखिए आर यानी कि 6% आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, बिठा देना है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बिठाओगे और कटा कुटा के आपका जो आंसर आएगा, यानी कि सबको गुना कर लेना और 100 से भाग दे देना, तो आपका 375 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारे क्वेश्चन को मैं हल करके आपको दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, भले ही वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप वो 600 प्लस वाला क्वेश्चन वीडियो देख लेते हैं तो भाई तो आप लोग फिक्र रहो, सारे सवाल बन जाएगा आपका, है ना। चलिए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या है, एक कमीज 800 में बेची गई, एक कमीज है ठीक है, और वो 800 रुपया में बेचा गया। ठीक है, 800 रुपया में एक कमीज लेकर के आप कोई एक कमीज आप 800 में बेचते हो। ठीक है, तो 150 का लाभ हुआ और इसमें आपका क्या हुआ, 150 रुपया लाभ हुआ। तो बोलता है कि क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो नॉर्मल सी बात है कि आप घटा दोगे, तो इसका देखिए विक्रय मूल्य क्या हो गया 800 रुपया, यानी विक्रय मतलब बेचना, तो विक्रय मूल्य मतलब बेचना। ठीक है, तो 800 रुपया में आप बेचे, 150 रुपया आपका लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 150। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया, तो इसका क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला आता है, क्रय मूल्य घटा लाभ, सॉरी क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, यानी कि आपको घटाना है, तो 800 में आप क्या कीजिए 150 को घटा दीजिए, आंसर जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 650 आया, 650 का करेक्ट आंसर होगा। काफी अच्छे सवाल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, टेंशन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब किनना, तो हानि क्या होगी। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3500 है तथा नेक्स्ट क्रय मूल्य 10,000 है तो हानि क्या होगी। तो यहाँ पे हानि बोला है कि क्या होगा, तो आप देखिए क्रय मूल्य आपका दिया गया कितना, क्रय मतलब किनना, तो आप कितना में खरीदे खरीदे 10,000 में और बेचे कितना में 3500 में, तो ये आपका हानि हुआ कि नहीं। तो हानि बराबर एक फॉर्मूला आता है कि क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, तो आप घटाओगे तो आपका 6500 आएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। काफी अच्छे सवाल है जैसा कि आप लोगों ने देखा। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है 80 केजी का देख सकते हो यहाँ पे 12.1/2% क्या होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखिए, तो इसका जो आप पूर्णांक निकालोगे तो ये जो यहाँ पे परसेंटेज में निकालने के लिए बोला गया, तो आप यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको कि ये जो पॉइंट में दिया गया 12.5 हो गया, इसका अगर आप करोगे तो 12.5 आएगा, आएगा कि नहीं, बटा आप कर दोगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है, बटा 100 करके 1/8 कर देना है। चलिए तो जिसे आप 1/8 करोगे तो 80 का 1/8% क्या होगा, तो 80 का 8% बराबर 10 केजी हो गया, तो सही इसका क्या हो जाएगा 10 केजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग पूछिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा जरूर, हो सके तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 0.36 को अनुपात रेशियो में व्यक्त कीजिए, यानी कि 0.36 को रेशियो में बदलना है ना? यानी अनुपात में आपको बदलना है। तो ये अनुपात में कैसे बदलोगे? तो उत्तर देखिए यहाँ पे क्या है कि 0.36 आपका दिया गया, तो उसको क्या कीजिए, अनुपात में बदलने के लिए आपको उसको 100 से भाग दे दीजिए। कितना से? 100 से। तो बट्टा आप 100 कर दोगे, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 36 हो जाएगा, ठीक है? आप उतना को भाग दोगे तो कितना होगा? 36, सॉरी, हाँ, इतना को भाग दे देना, बराबर क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे 36 लिख सकते हो। कितना? 36। उसके बाद यहाँ पे आप 10,000 फिर इसको बटा कर देना, 36 बटा 10,000। तो देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 36 और 10,000 को 4 से भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा? 9 बटा 2500 आ जाएगा। तो अनुपात में आपका देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया? 9 अनुपात 2500 हो गया एक, और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन, ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी, करेक्ट आंसर 9 बटा 2500। समझ गए? बना करके हल करके तो दिखा दिया हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि दो साझेदार दीपा और जिया क्रमशः, देखिए दीपा और जिया, वहां पे कुछ अलग नाम दे दिया था, लेकिन इसमें भी देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ग्रुप ए वाला का वो जो पूछा गया प्रश्न है, और ग्रुप बी वाला का देखोगे तो सिर्फ देखिए डिजिट चेंज किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया, और नाम को खाली चेंज कर दिया है। यहाँ पे दीपा दे दिया, उसमें राजू और कुछ अलग था, कुछ ऐसे नाम था, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो साझेदार दीपा और जिया है, ठीक है? कर्मशः यहाँ पे देखो लिखा कि 50,000 और 40,000 निवेश करती है। वो दोनों क्या करते हैं? इतना 50,000 40,000 निवेश करती है। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ अनुपात क्या होगा? यानी कि आपको लाभ अनुपात ज्ञात करना है। तो नॉर्मली देखिए लाभ बराबर, देख तो लाभ अनुपात बराबर निवेश अनुपात। तो लाभ कितना आ गया? 50,000 अनुपात 40,000 कर देना, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे 5:4 कर दो नॉर्मल सा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी क्रमशः, यानी कि ए और बी दिया गया क्रमशः 50,000 और 90,000 निवेश करने पर व्यवसाय शुरू किया, तो वार्षिक लाभ 56,000 है। तो दोनों का लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभांश आपको ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है? तो निवेश, यहाँ पर आप देखोगे निवेश अनुपात कितना दिया गया? तो 50,000 और 90,000 दिया गया, जो कि हम 5 अनुपात इसको 9 शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब देखिए इतना लिख दिए, तो आप क्या कीजिए, 5 और 9 को जोड़ दीजिए। आप 5 और 9 को जोड़ोगे तो कुल भाग आपका कितना हो गया? 9 हो गया। अब कुल भाग आपका 9 हो गया, तो आपको क्या करना है? ए का निकालना। सबसे पहले क्या निकालना? ए का। तो आप ए का निकालोगे तो इसका क्या होगा? अगर आप जोड़ते हैं तो ए का निकालोगे तो 5 अनुपात आया था, तो 5 बटा यहाँ पे चौगुना कर देना, ठीक है? चौगुना कैसे आया? 5 और 9 को आप जोड़ोगे, चौगुना हो गया, तो चौगुना हो गया, और गुना 5600 कर देना। कितना करना? 5600, क्योंकि ये आपका देख तो क्लियर लिखा हुआ है कि आपको क्या करना? 5600, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में 5600 दिया गया है यहाँ पे देखिए। तो आपको गुना 5600 का देना, कटा कुटा के करोगे तो आपका 2000 जो आएगा इसमें, ठीक है? तो ऑप्शन ए में आ जाएगा 2000। उसके बाद देखिए बी का लाभ कितना होगा? तो आप 9 बटा 14 कर सकते हो कि नहीं? टोटल ये बी का भाग हो गया, 9 बटा 14 गुना 5600 करोगे तो 3600 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 203600 इसका सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट को। वीडियो देख सकते हो काफी लंबा हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जितना लंबा होगा लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन करा के जाऊंगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यदि 2a अनुपात 3b अनुपात 4c अनुपात, तो ए बी सी क्या होगा? यहाँ पे ये बोला गया है ना। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख दो 2a अनुपात 3b अनुपात सी 4c, यहाँ पे दिया गया आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए, ठीक है? तो आपको क्या निकालना, देखिए बोला ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त करने के लिए क्रमशः आप लिख सकते हो 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 भाग दोगे। तो आपको क्या करना? आपको भाग देना है। कैसे दोगे? तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आपको 1/2 करना, फिर 1/3 करना, फिर 1/4 करना है। तो यहाँ पे देखिए अब आप 12 से गुना करने पर, अब आप क्या कर सकते हो? इसको 12 से गुना कर सकते हैं, गुना करने पर। अब अगर आप 12 से गुना करते हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए कि हर एक क्वेश्चन में अगर आप 12 से गुना करते हो, जैसे 1/2 गुना 12 करोगे तो 2 से 6 हुआ, तो इसका 6 आ गया। फिर अगर आप वहाँ पे 1/3 से करते हो, तो यहाँ पे 1/3 गुना 12 करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो ऐसे करके 6:4:3 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह से दिया गया है, यदि इतना और इतना, देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है ना? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका ये दिया गया है, ये भी दिया गया क्वेश्चन में आपका, पता है?
तो बी का समान करने के लिए आपको बी को क्या करना है, समान करना है। तो बी को आप अगर ये समान करते हैं, बी का मान आपको क्या करना, समान करना होगा, है ना। तो बी का मान कैसे समान होगा, तो पहले अनुपात को 2 से गुना करते हैं। पहले अनुपात को क्या करोगे आप, 2 से गुना करोगे। तो 3 को आप 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 6 होगा, होगा कि नहीं। वहीं आप 4 को अगर 2 से गुना करोगे तो 8 होगा। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा गया। अब आपको क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी करना है। तो अब क्या होगा, 6 अनुपात 8 हो जाएगा और 8 अनुपात 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए, सामान्य रूप में करने के लिए आपको अब क्या करना है, आपको 4 से अब गुना करना होगा। कितना से, 4 से। तो आप 4 से गुना करोगे तो देखिए 6 चौक 24, फिर 8 चौक 32, फिर 9 चौक 36, हुआ कि नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं है, ऊपर में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए बोला यदि x अनुपात 4 अनुपात 9 9 अनुपात 12 तो x का मान ज्ञात करना है। तो अनुपात के अनुसार आपका दिया गया x/4 बराबर 9/12। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि x/4 बराबर 9 को आप क्या कर सकते हो, 3 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप 12 को 4 लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो x बराबर आप कर सकते हो 3 हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी है, 3। यहाँ पे देखिए हल करके तो दिखा दिया हूँ, है ना। देखिए बोला गया 42 12 और 7 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। समानुपात आपको ज्ञात करना है। तो चतुर्थ में आपका क्या होगा, देखिए पहले से दिया गया है यहाँ पर सारा चीज, लेकिन आपको यहाँ पे जैसे कि 42 अनुपात 7 बराबर क्या दिया गया है, 7। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 में। तो बट्टा आप यहाँ पे 42 कैसे कही वो देखिए। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक्स बराबर आप लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप x माने, उसके बाद x बराबर आप करते हैं, तो ये दोनों को आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। 12 गुना 7 करना है, तो और बट्टा कर देना है 42। अब ये 42 आप सोचोगे कि आखिर कहाँ से आया, है ना। आप सोचोगे कि 42 कहाँ से आया, तो यहाँ पे शुरू में देख सकते हो, यहाँ पे 42 दिया गया था, ठीक है। तो 42 कर देना है बट्टा। तो यहाँ पे आप देखिए बर्स सट्टे क्या हो गया, 84। 84 बटा आप 42 करोगे तो इसका करेक्ट आंसर जो कटाओगे तो 2 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। यानी कि प्रथम आपको बोला गया है कि 13 तक का जो प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 से लेकर के 13 तक जो होगा वो आपका प्राकृतिक संख्या होगा। जिसमें जो आप देखोगे तो औसत पहली संख्या क्या है, प्लस औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 13 है, बटा आप 2 कर दोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 14/2 घटाओगे तो 7 आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 16a प्लस 16b बराबर 48 है तो ए और बी का औसत क्या होगा, बताना आपको, है ना। ए और बी का औसत बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में आपका ये दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या है, ए और बी का मान निकालने के लिए बोला गया। तो ए और बी को क्या किया है, 16 को कॉमन लेकर के ए और प्लस बी का दिया है बराबर 48 का दिया है। तो यहाँ पे ए बी बराबर 48/16 कर सकते हो। तो ऐसे आप कटाओगे तो आपका जो कटा कुटा के आंसर आएगा वो 1/1.5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आता, 3/2। अगर आप इसको कटाते तो औसत बराबर क्या आता, ए प्लस बी बराबर 3/2। 16 देख लो, 16 48, है ना। 16 16 32, 16 48। तो 3/2 आया कि नहीं, आप कटाओगे तो 16 से, है ना। तो ऐसे करके आपको कर लेना। तो यहाँ पे 3/2 आ गया, इसको भी आप भाग दोगे तो 1/1.5 आएगा इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। फिर यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 18 24 16 का लघुत्तम समावर्तन निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो आपको एलसीएम निकालना तो पता है, जैसे आप 15 का निकालते हैं, 15 किससे कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में। तो 3 गुने 5 हुआ। उसी तरह 18 का बोला है, तो 18 का क्या होगा, देखिए 2 से कटाओगे 9, फिर 3 से कटाओगे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 क्या गो है, 2 गो, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया, ऐसे करके यहाँ पे निकाला गया। तो उसी तरह बोलता है कि आप इन तीनों का निकालोगे तो क्या होगा, तो है ना।
तो यहाँ पे एलसीएम बराबर जो आप इसका निकालोगे तो इस तरीके से 15 का निकाल लेना, 18 का निकाल लेना, 24 का निकाल लेना, 36 का निकाल लेना। निकालने के बाद देखिए 2 पर पावर के क्यूब के कहाँ पे है, यहाँ पर है ना, तो इसको एगो लिख लेना है। फिर यहाँ पे 3 पर स्क्वायर 1 है, यहाँ पे लिख लेना है इसको, फिर 5 का 5 लिख देना है। तो इसको आप गुना करोगे तो आपका आंसर जो है 360 आ जाएगा, जो कि फिर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस क्या है, लिखा है कि 15 का 150% पर 15 का 150% प्लस 75 का 75% ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका क्या होगा देखिए, बोला कि 15 का 150%, तो 15 का 150% आप कैसे निकालोगे, 15 गुना 150 आपको करना होगा और बट्टा 100 करना होगा। अब काट कूट करके आपका क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 22.5 आएगा। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, 75 का 75% निकालना है, तो 75 गुना 75 आपको करना है और बटा 100 से आपको भाग दे देना है, तो इसका 56.25 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करना, उन दोनों को जोड़ देना, जो आएगा 22.5 आएगा प्लस 56.25 आएगा, भाग देने के बाद वहाँ पे, तो परसेंटेज निकालने के बाद, तो ये आपका इतना आएगा, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 78.75 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब अगला क्वेश्चन समझ सकते हो, आधा घंटा इसी में लग गया आप लोगों का, है ना। बाकी अब कितना टाइम लगेगा देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो क्या है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, आप क्वेश्चंस को देखिए। लिखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1320 है और उनका HCF बराबर 6 है तो LCM क्या होगा, तो LCM आपको निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, HCF गुना LCM होता है, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि HCF गुना LCM, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि 1320 आपका दिया गया है कि नहीं, तो 1320 लिख देना बराबर 6 गुना LCM, 6 कहाँ से आया, तो HCF आपका दिया गया था 6, तो यहाँ पे HCF का 6 मान बिठाया गया है, ठीक है। तो 6 गुना LCM करना है, तो LCM बराबर करके आप इस ये दोनों का बट्टा दे दोगे, 1320 बटा 6 करोगे, तो कटा के जो आंसर आएगा वो 220 आपका सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बोला गया है कि किसी घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है, ज्ञात कीजिए, है ना। तो आयतन ज्ञात करने के लिए बोला है, तो घन का विकर्ण कितना है, A√13, ठीक है, दिया गया है, ये क्या है आपका क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह बोला गया तो कि A√3 का क्या होगा, तो 4√3 दिया गया, तो अतः आप लिख सकते हो कि A बराबर 4 हो गया, और आयतन का मान A क्यूब होता है, तो A क्यूब यानी कि 4 का क्यूब बराबर 64, तो इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है, आपको बताना इनमें से रैखिक समीकरण कौन सा है। तो रैखिक समीकरण में देख तो चर x, y की घात 1 होती है, x और y का घात कितना होता है, 1 होता है रैखिक समीकरण में। जैसे कि यहाँ पे एक और रैखिक समीकरण दिया गया, ax प्लस by प्लस c बराबर देख तो घात 1 है, इसीलिए रैखिक समीकरण क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि एक चादर की लंबाई 2 गुना और 2x है, सॉरी 2 गुना का मतलब नहीं है, 2x है, और चौड़ाई x+5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत चीजें दे दिया गया, तो आपको क्षेत्रफल पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या है दिया गया आपका, और लंबाई दिया गया कितना, 2x दिया गया है, तो 2x कर देना, फिर गुना कर देना, और x+5 क्या दिया गया आपका, ये चौड़ाई का, तो लंबाई गुना चौड़ाई का दो, और काट कूट के जो आंसर आएगा 2x² प्लस 10x है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये एक वाला सवाल आपने कहीं ना कहीं 10th में पढ़ा है, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 2 तथा 3x प्लस 2y बराबर 2 है, तो x और y का मान क्या होगा, है ना। तो आप समीकरण में जैसे अब नहीं बना देते समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आपको मान लेना है, एगो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, वाला वाला, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण मानने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें बराबर करने के लिए एक को कोई भी आपको बराबर करना होगा, जैसे यहाँ पे 6x को बराबर किया गया, तो इसमें एक में क्या है कि 3 से ऊपर में यहाँ पे गुना किया गया, और यहाँ पे एक में 2 से गुना किया गया, तो इसके बराबर आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, उसको घटाना होगा, तो घटाने पर क्या है
कि आपका 5y बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर आप कर सकते हो 2/5। तो कटा कुटा के जो आपका आंसर आएगा तो पे 2/5 आ गया। अब क्या कर सकते हो, आप उसी मान को आप समीकरण 1 में रख सकते हो, है ना। अब आपको मान को किस में रखना, समीकरण 1 में, तो उसमें आप समीकरण 1 को आप लिखोगे तो उसके y की जगह जो मान आया वो 2/5 करना है, क्योंकि 2/5 आया था, और काट कूट के जो आप आंसर लाओगे 2/5 कोमा यही यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, 2/5। चलिए, द्विघात समीकरण आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया कि मूल ज्ञात कीजिए, है ना, इसका मूल को ज्ञात करना है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण देखिए, दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल -15 और योग 2 हो, तो क्या होगा, वो 5 और -3 होगा। आपको ये चीज पता है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग कर दिए, इसको काट कूट करके ऑप्शन ले आए 3, -5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले ली। चलिए क्वेश्चंस को देखिए, बोला गया कि यदि इतना बड़ा ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है तो d का मान क्या होगा। तो d का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण में देखिए ये फॉर्मूला दिया है, विघटक होता है, यानी कि d बराबर b, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला होगा, पता होगा कि b बराबर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac आपको फॉर्मूला होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंभव घटना घटना इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो घटना कभी नहीं हो सकती उसी प्रायिकता को जीरो कहते हैं। क्या होता है, जीरो होती है उसमें। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि संख्यात्मक रूप में दिए गए तथ्यों को समूह पर क्या कहते हैं, समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे जो दिया गया इसको समूह को क्या कहता है, तो देखिए संख्यात्मक रूप में दिए गए तथ्यों में से समूह को डाटा आंकड़े कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या है कि एक पासा फेंकने पर 3 से छोटी सम संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रायिकता बोला गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पासा गोटी में टोटल कितना होता है, 6 गो गोटी होता है। यानी कि लूडो गोटी में कितना नंबर टकरेगा, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे वही लिखा है 6, ठीक है। 3 से छोटी सम संख्या, 3 से छोटी क्या हो जाएगा सम संख्या, तो केवल 2 होगा, है कि नहीं। और अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप लिख सकते हो प्रायिकता बराबर 1/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुकूल बटा कुल परिणाम, यानी कि 1/6 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1/6 मारा भी है, वाह सही बना है, जो भी बनाया स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप क्वेश्चंस को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 3 से कम सम संख्या प्रायिकता बराबर 1/6, ये वाला शायद बता दिया है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बोला गया है कि रेशमा 2 सिक्का एक साथ उछालती है, यानी कि रेशमा क्या है, रेशमा कोई एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए, तो वो 2 सिक्के को उछालता है, ठीक है। तो सबसे अधिक एक टेल आने में मिलने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देखते हो 2 सिक्कों, तो 2 सिक्कों को आप अगर ये उछालते हैं तो परिणाम उसका क्या होगा, हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, है ना। तो अधिक से अधिक एक टेल आने वाले परिणाम क्या होगा, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इसका 3, और कुल परिणाम हो जाएगा इसका 4। टोटल कुल परिणाम कितना 4, तो 3/4 कर दो, इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको संख्या ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि आपका ये 7x हो गया और ये 10x हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए, और बराबर यहाँ पे देख तो इतना हो गया। अब देखिए अंतर, अंतर आप इसका कैसे निकालोगे, अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना, 10x लिखा है, यहाँ पे देखिए 10x - 7x, ठीक है, बराबर 3x दिया गया है, क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया 3x हो गया, यानी कि घटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए 10 में से 10x में 7x घटाया गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा कि नहीं। देखिए तो 3x बराबर 150, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। तो आप काट कूट करोगे x बराबर आप 105 बटा
3 करोगे तो 35 आएगा, कर लेना। यहाँ पर करके जैसे दिखाया गया है तो 35 आया। तो पहली बार कितना आया, तो 7 गुना 35 आया यानी 245 आया। फिर दूसरी बार जो है 10 गुना 35 आया 350। फिर तीसरा बार क्या होगा कि 245 और 350 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया जो कि फिर से लगता है वही क्वेश्चन जो है ना, तो ये क्वेश्चन तो बना लिया भाई। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 34 में देखिए, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, एक तो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाए 100 सेंटीमीटर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा कि एक बैग में 10 पेन, 3 पेंसिल और एक पेंसिल चुनने की प्रायिकता क्या होगी। एक पेंसिल चुनने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल वस्तुएं आप लोगों का कितना है, यानी कि टोटल, तो 10 प्लस 3 13 टोटल वस्तु है। टोटल में पेंसिल की संख्या कितना है, तो 3 ही है। तो प्रायिकता बोलता है कि पेंसिल का चुनने की प्रायिकता, तो 3 बटा आप 13 नहीं कर सकते हैं, है ना। तो 13 करोगे तो 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, इस यहाँ पे बोला कि इस श्रृंखला में अगली संख्या अक्षर क्या हो आएगा, यानी कि आप देखोगे तो यह अक्षर श्रृंखला हर बार एक अक्षर छोड़कर आगे बढ़ रही है। आप देखिए ए के बाद बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी है, तो हर एक अक्षर यहाँ पे बीच बीच में छोड़ा गया है एक अक्षर को। तो यहाँ पे जी के बाद क्या होता है एच, एच के बाद क्या होता है आई, तो इसका करेक्ट आंसर आई हो गया, है ना। जी तक ही दिया गया, तो जी के बाद क्या होता है यहाँ पे एच, इसके बाद ना आई होगा, तो ये आई इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, आगे मतलब एबीसीडी का अक्षर बोला गया उसमें। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, नींद भी आ रहा है भाई, समझ सकते हो आप लोग के लिए इतना टाइम देना, चलिए कम थोड़ी है। फिर उसी श्रृंखला को मैंने आपको बताया अभी, वही चीज है। चलिए, फिर देखिए, इस श्रृंखला को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, यानी कि आपका इसमें जो दिया गया इसका अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए, आप इसमें देखोगे तो दो दो से गुना हो रहा है हर में। देखिए, 2 गुना 2 करोगे 4 होगा, 4 गुना 2 करोगे 8 होगा, 8 गुना 2 करोगे तो 16 होगा, 16 गुना 2 करोगे तो 32 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 32 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहली बार में 2 गुना 2 हुआ, फिर 4 गुना 2 हुआ, फिर 8 गुना 2 हुआ, फिर 16 गुना 2 होगा, फिर 32 गुना भी 2 होगा यदि आप आगे क्वेश्चन देता तो, है ना। तो इस तरीके से बन रहा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो देखिए, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ डिजिट चेंज करेगा भाई, क्वेश्चन सेम रहने वाला है। फिर देखिए, बोला कि इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे संख्या दिया गया 15, 45, 135, तो इसके बाद क्या संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हर संख्या को 3 से गुना किया गया है। हर संख्या में आप देखोगे तो 3 से गुना किया गया, तो यहाँ पर इसका जो संख्या होगा, तो 135 को आप 3 से गुना करोगे 405 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 405। हर संख्या में देख लीजिए आप गुना करके, 15 गुना 3 करोगे तो 45 आएगा। अब 45 गुना आप 3 कर लो, 3 कर लो 135 होगा। तो वैसे ही आप 135 गुना 3 करोगे तो आपका 405 आएगा। काफी अच्छा है। चलिए, फिर उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार का संबंध रोड से, कार का संबंध किससे होता है, रोड से होता है, सही बात है। लेकिन दोस्तों, BOAT बोट का संबंध किससे है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किससे होगा, तो देखिए, कार सड़क पर चलती है, उसी प्रकार नाव, बोट, बोट यहाँ पे दिया गया, बोट, बोट माने नाव, ठीक है ना। तो क्या संबंध यहाँ पे देखिए, कार का संबंध रोड से होता है, बोट का कितना किससे होगा, तो पानी से होगा, नाव से होगा, है ना। देखिए, कार सड़क पर चलती है, कार कहाँ पे चलती है, सड़क पर, और उसी प्रकार नाव पानी पर चलती है, नाव किसमें चलती है, तो पानी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर, पानी, ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा, तो इसमें से कौन सा शब्द जो है पहले आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा कि डिक्शनरी क्रम में अक्षर में की तुलना में की जाती है, अक्षर की तुलना में की जाती है ना। तो यहाँ पे देखिए BAFFIL विफेल में तीसरा अक्षर एफ है, क्या है विफेल में तीसरा अक्षर एफ है। जबकि देख तो यहाँ पे लिखा कि बैंडिट में एन है, एन है, हाँ एन दिया गया। तो सही क्या होगा, तो इस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
कहाँ चला गया भाई? चल, यहाँ तक हो गया आप लोग का। यहाँ तक मैंने करा दिया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए, तो आगे के क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी कि अब लास्ट में कौन सा आएगा, तो आएगा टोमेटो, टोम टमाटो, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रम से अक्षर समान होने पर अगले अक्षरों की तुलना की जाती है। समान सब अक्षर अगर दे जाता है तो तुलना आसान होता है। तो टी ए बराबर पहले आता है, टी आई उसके बाद आता है, और टी ओ उसके बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर टोमाडो हो, टोमाटो होगा। चलिए, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए ए कोमा बी का भाई है, ए और क्या है, बी का भाई है, और सी और बी बेटी है, क्या है, सी बी की क्या है, बेटी है। तो ए और सी का क्या संबंध होगा, है ना। तो ए बी क्या है, भाई हो गया, ए बी क्या हो गया, भाई है, ठीक है, और सी बी क्या हो गया, बेटी हो गया। इसीलिए ए सी बराबर क्या होगा, ए सी का होगा क्या होगा, चाचा और अंकल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाटर हो गया, देखो भी बी एस एफ क्यू हो गया लिखा हुआ है, तो रन कैसे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। यहाँ पे बोला गया वाटर, वाटर में जो अक्षर लिखते हो, मैं हर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में एक साथ आगे किया गया है, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला में इसको क्या क्या लगातार एक साथ में रखा गया है, जो कि इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। तो आर बराबर एस, ए बराबर बी, आई बराबर जे, और एन बराबर डी है। अतः दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस बी जी एम, ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन से पूछा गया, आपका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया कि वर्ग अंतराल दिया गया जो कि 19.5 डैश 29.5 दिया गया। तो मध्य बिंदु इसका आप निकाल सकते हो कि L1 बटा L1 प्लस L2 बटा डी, है ना। मध्य बिंदु निकालोगे तो देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है मध्य बिंदु निकालने का, मिड वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, तो निचली सीमा, निचली जो सीमा है उसका, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा इसका करेक्ट होगा बटा 2, ठीक है। तो आपको कट कुट करके आंसर इसका ले आना, 24.5 आएगा। मध्य बिंदु का मध्य बिंदु निकालोगे तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माध्य दिया गया, क्या दिया गया, माध्य। माध्य निकालने के लिए क्या कहा जाता है उसमें देखिए, यहाँ पर सबको जोड़ा जाता है। आप यहाँ पे मध्यमान यदि मीन आपको निकालने के लिए जाएगा, माध्य यदि आप निकालने के लिए आपको कहा जाता है तो सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो बटा 6 कर देना, कटा कुटा की जो आएगा वो आंसर वो आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बता चुका हूँ कि किस तरह से बनेगा। प्रैक्टिस सेट वाला आप वीडियो कीजिए, 6 से प्लस क्वेश्चन होते हैं, डाउनलोड कीजिए और उसी से कीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए सामान्य विवरण यहाँ पे दिया गया कुछ कुछ, जिसमें जो है मीन, मीडियन, मोड निकालना है आपको, ये संबंध है ना क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मीन बराबर मीडियन और मोड होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 47, यदि 2x+1 बराबर 9 है तो x का मान क्या होगा। तो 2x बराबर, आप देख सकते हो यहाँ पे समीकरण टाइप का हल करने नहीं जानते, x बराबर ऐसे आपका 2, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2x+1 बराबर 9, तो यहाँ पे लिखिए 2x बराबर 9 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाए 2x बराबर 8 हो गया। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कि x बराबर 8/2, कटाओगे 4 आंसर, x का मान क्या होगा 4 गया। काफी अच्छा सवाल है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कैसे बना हुआ देखिए, यहाँ पर समीकरण दे दिया कि बोल रहा है कि इसका x का मान ज्ञात कीजिए। आप तो इसको इजी तरीके से कर सकते हो, है कि नहीं, यहाँ पे करके भी दिखाया गया, दिया गया। फिर आप नीचे देखोगे तो इसका भी क्वेश्चन का जो है y बराबर -4 दिया गया, इसके अनुसार इसमें चिपका करके मान को ज्ञात करना है। तो देखिए जहाँ पर भी y है उसके जगह -4 बिठाना है। तो यहाँ पे देखिए उसको काट कूट करके जो आंसर आएगा वो 36 आएगा। चलिए, सारा चीज तो बना के दिखा दे, अब क्या ही करूँ।
टाइम ज़्यादा बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए रिलेशन पूछा गया है ना, वेन डायग्राम पूछा गया, क्या दर्शाता है रिलेशन में? तो इसका रिलेशनशिप होगा इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका अर्थ पूछा जाता है ना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका जो अर्थ होगा, जो समानता या फिर समान संबंध होता है इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सवाल था और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हिंदी में यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया होगा, यदि आप हल हल करके किया हुआ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। लगातार क्वेश्चन में और आंसर दिया गया है डायरेक्ट। ऑप्शन ए, बी, सी ऐसे करके दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, यदि आप कोई स्टूडेंट्स में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ऑप्शन में आंसर सही है या नहीं, वैसे चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लीजिए, लेते जाइए, लीजिए, फिर आगे लीजिए, फिर लीजिए, फिर अच्छे से लीजिए और आगे लीजिए। टोटल 50 क्वेश्चन है, लेते जाइए स्क्रीनशॉट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो इतना ही आप लोगों का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको हल करके दिखा दिया। बाकी बहुत सारे इस पेपर का वीडियो यूनिट बाय यूनिट में आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो उस वीडियो को देखिए और कीजिए आराम से। गेस्ट पेपर भी अपलोड है। इसका एमसीक्यू जो 600 प्लस बना है वो टेलीग्राम पर अपलोड है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़िए और मौका का फायदा उठाइए, है ना? बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक है, ज्वाइन करके जुड़िए। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।